आपको अगर अपने मोबाइल के लिए कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड करनी होती है तो आप इन्हीं में से किसी वेबसाइट या ऐप स्टोर से डाउनलोड करते होंगे, वे भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन फिर भी इन वेबसाइट के एडमिन लाखों रुपए महीने के कमाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना सिखाने वाला हूँ कि सिर्फ एक बार बनाने के बाद आपको वे एप्लीकेशन देने वाली है। टेंशन मत लो, इसको बनाने के लिए आपको ना तो कोडिंग स्किल की जरूरत है, ना ही पीसी या लैपटॉप चाहिए, और ना आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप भी अपना एक ऐसा ही एंड्रॉइड ऐप बना पाएंगे जहां से लोग आपके ऐप स्टोर से ऐप्स और गेम्स डाउनलोड करेंगे, चाहे वे किसी भी कंट्री से क्यों ना हो। एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम बहुत ही पावरफुल प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे और ये प्रॉम्प्ट आपको इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि ये प्रॉम्प्ट आपको कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है aistudio.google.com और यहाँ पे कॉर्नर टॉप राइट साइड पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है Gemini 2.5 फ्लैश। उसके बाद आपने अपना पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यह कुछ ही मिनट्स में आपको एडमिन पैनल का और यूजर पैनल का एक कोड बनाकर दे देगा। अगर आपको इसका रेडीमेड कोड चाहिए तो आप AI ट्रिकर स्टोर पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा AI ट्रिकर स्टोर का। इसने मुझे कंप्लीट कोड बनाकर दे दिया है, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक बार में ही आपको एडमिन पैनल और यूजर पैनल का कोड बनाकर नहीं देगा। ये सबसे पहले आपको एडमिन पैनल का ही कोड बनाकर दे देगा। तो यहाँ से एडमिन पैनल का कोड मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है होपवेब। सिर्फ ये मैसेज टाइप करने के बाद ग्रुप में आपने भेज देना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है com.venture.hopeweb। डाउनलोड होने के बाद आपको एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने प्रोजेक्ट का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और favicon.png फाइल को डिलीट करने के बाद index.html की फाइल को रीनेम कर लेना है और यहाँ पे आपने लिख देना है एडमिन। इस फाइल को ओपन करने के बाद पुराना कोड डिलीट करके नया कोड यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देंगे और वापस आएंगे एक बार AI स्टूडियो में। अभी इसने हमें एडमिन पैनल का कोड लिख के दिया था। अभी यहाँ पे नीचे टाइप करेंगे हम यूजर पैनल, तो हमें ये यूजर पैनल का कोड भी जो है लिख कर दे देगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एक बार। इसने मुझे यूजर पैनल का भी काफी डिटेल में कोड बनाकर दे दिया है। अभी मैं कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके ये सारे के सारे कोड को कॉपी करके वापस आऊंगा एक बार। उसके बाद ओपन करेंगे दोबारा होपवेब की एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर हमने एक और फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू फाइल को काट के करूंगा यूजर। तो हमारी फाइल का नेम हो जाएगा user.html। तो यहाँ पे मैं पुराना कोड डिलीट करके नया कोड पेस्ट करूंगा जो अभी भी मैंने क्रिएट किया है। अभी सेव बटन पर क्लिक करूंगा। अभी देखिए हमारे पास दो फाइल बन चुकी हैं, admin.html और user.html। अभी यूजर वाली फाइल को हम रन करके देखते हैं। इसको ओपन करेंगे और नीचे जो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे नीचे ग्रीन कलर का एक प्ले का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके प्ले करेंगे इसको। तो हमारी एप्लीकेशन देखिए कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। वापिस आएंगे एक बार। तो ये एक एडमिन पैनल है, इसको भी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इमेज, कोई भी लिंक एडमिन पैनल में अपडेट करेंगे तो वो यूजर पैनल में दिखना चाहिए। तो वो कैसे दिखेगा? इसके लिए हमें दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा और लिंक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं फायरबेस का। फायरबेस का सेटअप करने के लिए आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है firebase.google.com। इस वेबसाइट को आपने साइन अप कर लेना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड इन कंसोल। उसके बाद क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाना। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम दे देना। इस वाले बटन को डिसेबल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज में इस बटन को भी डिसेबल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज में ये वाला बटन भी डिसेबल कर देना। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। लेफ्ट साइड में बिल्ड वाले सेक्शन में चले जाना। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना। अभी ऑथेंटिकेशन पे ऊपर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एडमिन पैनल के लिए हम ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे जिसकी मदद से हम एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकें और एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। फिर ईमेल और पासवर्ड पे क्लिक कर देना। ईमेल पासवर्ड के सामने इस वाले बटन को इनेबल करने के बाद नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देना।
टॉप में चले जाना, साइन इन मेथड के साथ ही एक यूजर्स का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर ऐड यूजर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे हम अब डालेंगे एडमिन के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो आप अपना कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ऐड यूजर वाले बटन पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। हमारा यूजर जो है ऐड हो चुका है यहाँ पे। अभी आपने लेफ्ट साइड में जाना है, दोबारा से बिल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नीचे रियल टाइम डेटाबेस पे चले जाना है। इसके बाद क्रिएट डेटाबेस, एक नेक्स्ट पॉपअप ओपन होगा, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट इन लॉग्ड मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। यहाँ पे अभी हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखेंगे, तो स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे चेंज करके स्टार्ट इन लॉग्ड मोड में इनेबल कर देंगे। इसके बाद आपने इनेबल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, टॉप में चले जाना है, फायरबेस ओवरव्यू के सामने सेटिंग का आइकॉन है, क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाना। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपने के सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, iOS, एंड्रॉइड का और वेब। हम एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं HTML में, तो हम वेब वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का कोई भी निक नेम रख देना और इसके बाद रजिस्टर ऐप पे चले जाना। और यहाँ पे आपको एक API की मिलेगी, आपका फायरबेस का कोड मिलेगा। आपने यहाँ से लेकर कॉन्सर्ट फायरबेस जहाँ से लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने कोड को कॉपी कर लेना है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने कोड को कॉपी किया है। तो कॉपी बटन पे क्लिक करके वापस आ जाना, इसको अपने नोटपैड में सेव कर लेना। सबसे पहले हम फिक्स करेंगे एडमिन पैनल में, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा लाइन नंबर आ रहा है 473 से लेकर यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट करना है 481 लाइन नंबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कोड को सिलेक्ट कर लूंगा, तो इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने फायरबेस के कोड के साथ और सेव वाले बटन पे क्लिक करके वापस आता हूँ। एक बार यूजर पैनल में भी हमने ये कोड पेस्ट करना है, तो यहाँ से लेकर कॉन्सर्ट फायरबेस से लेके नीचे तक यहाँ पर मैं इस कोड को सिलेक्ट करूंगा और रिप्लेस करूंगा अपने फायरबेस के कोड के साथ। अभी सेव करूंगा और देखिए यूजर पैनल के कोड को सबसे पहले हम रन करके देखते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फायरबेस का कोड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी वापस आते हैं, हम एडमिन पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको लॉगिन करके देखेंगे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अपना एडमिन पैनल लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे स्टोर का नाम डालेंगे, यहाँ पे स्टोर के लोगो का URL डालेंगे और ऐप सबमिशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऐप का टाइटल आएगा, फिर सब टाइटल आएगा, फिर हमारी एप्लीकेशन का आइकॉन आएगा, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन की परमिशन के जो भी परमिशन होगी, ये सब सेटअप कैसे होगा मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम है। यहाँ पे आपका डलेगा लिंक, ये कैसे सेटअप होगा मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगा। एक बार यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे, जो भी ऐप आप पब्लिश करेंगे यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो भी स्टोर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हमारा मांग रहा है स्टोर नेम और स्टोर लोगो। सबसे पहले स्टोर नेम हम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एयर ट्रिकर लिखूंगा एक बार, यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अभी मैं यूजर पैनल में आके एक बार देखूंगा कि हमारा नेम अपडेट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि नेम अपडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐप नहीं दिख रहा, कोई एप्लीकेशन का लोगो या हमारे ऐप स्टोर का लोगो नहीं है। तो जल्दी से ये सारा कुछ हम सेटअप करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई गलती मत करना कि कैसे सेटअप करना है, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। लोगो URL यानी हमारे स्टोर का लोगो का URL डालना है। तो लोगो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट बताया था उसको डाउनलोड करने के लिए आपने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने एक मैसेज यहाँ पे सेंड कर देना है। आपने टाइप करना है UBSR, स्पेलिंग देखिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए UBSR। इसको भेजने के ग्रुप में आपको एक लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर लेना। इसमें सारा आपका प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। अपने स्टोर का लोगो बनाने के लिए आप एक ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, leonardo.ai। इस पर चले जाना और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अपना लोगो क्रिएट करना है। उसके बाद जनरेट पे जाएंगे, साइन अप कर लेना। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 वाला स्क्वायर इमेज सिलेक्ट करेंगे, वापिस आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारी इमेजेस जो है क्रिएट करवा रखी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया है क्रिएट ए लोगो फॉर माई ऐप स्टोर नेम एआई ट्रिकर। तो मैं भेज दूंगा एक बार AI को, तो ये मुझे कुछ ही सेकंड्स में 4 अलग अलग इमेज क्रिएट करके देगा। तो मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ।
इसने मुझे 4 लोगो क्रिएट करके दिए हैं, तो मैं कोई भी एक लोगो भी सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ये वाला लोगो मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा एक बार। और डाउनलोड करने के बाद देखिए डायरेक्ट ये वहां पर अपलोड नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा इसको होस्ट, इमेज को होस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने इस वेबसाइट में चले जाना है जिसका नाम है imgbb.com। imgbb.com। इस वेबसाइट पे जाने के बाद इसको साइन अप कर लेना सबसे पहले। उसके बाद मैं स्टार्ट अपलोडिंग पर जाऊंगा। फोटो एंड वीडियो में जाने के बाद अपना वो लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिलीट इमेज, यहाँ पे डोंट ऑटो डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा, अपलोड पे जाऊंगा। यहाँ पे इम्बेड कोड्स लिखा आ रहा है, इस ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट रखना है HTML मीडियम लिंक्ड। और यहाँ पे आपको 2 URL दिखाई देंगे, एक फर्स्ट वाला और एक नीचे सेकंड वाला। आपने सेकंड वाला ही कॉपी करना है, फर्स्ट वाला कॉपी नहीं करना। इसको मैं कॉपी करके वापस आऊंगा एक बार और ओपन करूंगा हमारी होप वेब की एप्लीकेशन को और यहाँ पे अपने स्टोर के लोगो का लिंक यहाँ पे ऐड करूंगा। और अभी एक बार सेव सेटिंग पे जाऊंगा और वापस आऊंगा यूजर पैनल में, देखते हैं कि अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये हमारा यूजर पैनल है और जो लोगो हमने वहाँ पे अपडेट किया था यहाँ पे हमको क्लियरली और अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे हम करेंगे अपने एप्लीकेशन को अपलोड। आपने एक ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। या तो आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, आपने टाइप करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी गेम्स और एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे हमने गेम के लोगो के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे एक होम स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे गेम का लोगो है, डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड APK है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इन सबको हम कैसे यूज़ करेंगे भाई, स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे हम। उसके लिए हम इस लोगो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे और डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे। और आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम जितने भी स्क्रीनशॉट है सबके ऊपर लॉन्ग क्लिक करके सबको एक बार डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे अबाउट पे एक उसका डिस्क्रिप्शन है। अभी वहाँ के लिए हमें देखिए डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखा है इस वाले टाइटल को कॉपी करेंगे और वापस आएंगे हमारी होप ऐप की एप्लीकेशन के एडमिन पैनल में जाएंगे। ऐप सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सब टाइटल को भी कॉपी करेंगे। यहाँ से सब टाइटल आप इसका डाल सकते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग क्लिक करूंगा तो कॉपी लिंक टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो वापस आऊंगा, सब टाइटल में ये डाल दूंगा मैं। और डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देख सकते हैं कि ये सारा डिस्क्रिप्शन में को डिस्क्रिप्शन को मैं पूरा का पूरा कॉपी करूंगा एक बार और वापस आऊंगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन की जगह ये सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और APK प्योर जहाँ पे लिखा है ये। उसके बाद यहाँ पे ऐप की परमिशन मांग रहा है तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह शो हो रही है तो हम डाल देंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको कॉपी करके आपने यहाँ तक कॉपी कर लेना है और परमिशन की यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। ऐप की कैटेगरी ऐप है या गेम, तो हम गेम पब्लिश करने वाले हैं। लोगो का इमेज URL और यहाँ पे स्क्रीनशॉट और डाउनलोड लिंक, ये तीनों चीजें कैसे ऐड करनी है, वापस आएंगे एक बार हमारी IMGBB वेबसाइट पे और स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी आपने गेम है उसका लोगो और स्क्रीनशॉट आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पे हम उस अपलोड करेंगे। तो मैं सभी को सिलेक्ट करके एक बार मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने सभी स्क्रीनशॉट और गेम का लोगो यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सब कुछ हमारा अपलोड हो चुका है। अब दोबारा से IMGBB पे क्लिक करूंगा और अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जाऊंगा और माई प्रोफाइल पे जाऊंगा। यहाँ पे सभी स्क्रीनशॉट हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद वापस आएंगे, एक एक करके हम सब कुछ एक बार फिल कर लेंगे। लोगो की जगह हम ये वाला लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे और नीचे स्क्रीनशॉट की जगह हम वापस आएंगे एक बार। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सभी स्क्रीनशॉट के लिंक ऐड कर दूंगा। और याद रखनी है एक चीज़, आपने कोई भी लिंक आप डालेंगे स्क्रीनशॉट के लिए, लिंक डालने के बाद यहाँ पे आपने एक कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। तो मैं जल्दी से एक बार सभी स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐप का डाउनलोड लिंक मांग रहा है, डाउनलोड APK क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक सेव एंड फास्ट डाउनलोड। आपने ये इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है डाउनलोड APK 95 MB, जो भी MB दिखा रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपने होल्ड करके रखना है। तो आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक कॉपी एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, वापस आएंगे। अभी इस लिंक को हम लिंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो साइन अप कर लेना इस वेबसाइट को और यहाँ पे आपने अपना डाउनलोड का लिंक ऐड कर देना है और शॉर्टनर के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी देखिए होगा क्या, इस लिंक के थ्रू ही अभी मैं आऊंगा दोबारा होप वेब में और यहाँ पे अपना डाउनलोड का लिंक ऐड कर दूंगा। अभी होगा क्या, डायरेक्ट डाउनलोड एप्लीकेशन नहीं होगी यूजर के मोबाइल में। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको एक ऐड दिखाई देगी और ऐड दिखने के बाद जैसे ही ऐड खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन उसके मोबाइल में गेम या ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं सबमिट ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा एक बार, तो हमारा ऐप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी एक बार देख लेते हैं हम ऐप मैनेजमेंट में जाके, तो ये देखिए हमारा ऐप जो यहाँ पे अच्छे से ऐड हो चुका है। तो अभी यूजर पैनल में जाएंगे एक बार
और यूज़र पैनल में जाने के बाद अभी देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन कैसा, यहाँ पे गेम कैसा लग रहा है। तो ये हमारी गेम देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपने गेम का डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र रेटिंग भी कर सकता है हमारी गेम को, एप्लीकेशन को। और यहाँ पे जैसे ही वो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेगा, जैसे मैंने किया है, उसके बाद उसको ऐसे करके एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे वो क्लोज ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे इस बटन पे दोबारा क्लिक करेगा तो दोबारा से देखिए रीडायरेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है हमारे मोबाइल गेम। तो इसे फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी देखिए आपने इसको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट, यहाँ पे जो एरो का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट मीडिया फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे एक एडमिन पैनल का लोगो और एक यूजर पैनल का लोगो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अभी आपने ध्यान से देखना कि कैसे ये चीजें काम करेंगी। अभी आपने क्या करना है, पब्लिश योर वेबसाइट पे जाना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ऐप का आइकॉन। सबसे पहले हम एडमिन पैनल वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए यहाँ पे अपना पैकेज नेम चेंज करना मत भूलना। यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं लिख दूंगा एडमिन, और पैकेज चेंज में यहाँ पे आप सेंटर में एडमिन कर देना। index.html की फाइल को काट के यहाँ पे मैं एडमिन करूँगा। होम पेज के अंदर जिस भी फाइल का नाम आएगा वही ऐप इंस्टॉल होगा। ठीक है, सबसे पहले एडमिन वाली फाइल को हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए फुल स्क्रीन मोड है, हाई टाइटल बार है, इसको क्लिक करेंगे। अलाउ लॉन्ग प्रेस है, तो आपने क्या करना है, ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना एक बार। और यहाँ पे मैं शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप पे। एक बार वापस आऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, अभी एडमिन की फाइल को चेंज करके मैं इसका आइकॉन सेलेक्ट करूंगा यूज़र। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एडमिन को काट के यहाँ पे लिखूंगा यूज़र। बाकी सारी सेटिंग जो है बिल्कुल सेम रहेगी। एप्लीकेशन की नेम को भी यहाँ पे मैं कर दूंगा अर्निंग ऐप स्टोर। तो यहाँ पे पैकेज नेम को भी चेंज कर देना, यहाँ पे यूज़र कर देता हूँ मैं। और लास्ट में आएंगे तो ब्लू वाले बटन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करके एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे हम। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये हमारा एडमिन पैनल का फाइल है, एप्लीकेशन है, और ये हमारी यूज़र पैनल की। यूज़र पैनल को ओपन करके देखते हैं एक बार। तो जो हमने देखिए गेम को अपलोड किया था, यहाँ पे वो गेम नज़र आ रही है। आप चाहे जितनी मर्जी गेम ऐप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब एक बार एडमिन पैनल को भी यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे ऐप सबमिशन है, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैं अपनी ऐप को यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए।